नमस्कार अमितेश जी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मेरे बहुत सम्मान की बात है कि अमितेश रंजन जी आज हमारे साथ हैं। तो अमितेश जी, जैसे मैं सबको बताना चाहूँगा आपके बारे में कि इन्होंने जो हमारे साथ हैं अमितेश जी, द अमितेश जी, इन्होंने 6 बुक्स लिखी हुई हैं अभी तक की। अपने बेटे के साथ भी लिखी हुई है और आज हमारे सामने है। तो अमितेश जी, मैं चाहूँगा कि आप ही सबको बता दें कि आप कौन हैं? मेरा नाम अमितेश रंजन है और मैं कॉर्पोरेट लाइफ में 21 साल से और साथ ही साथ मैं किताबें लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ, ब्लॉग्स लिखता हूँ अ, और स्टोरी टेलिंग करता रहता हूँ। तो ये मेरा एक पैशन है जिसको मैंने छोड़ा नहीं है। शायद मैं 9th क्लास में जब था तब से मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ और लिखता ही जा रहा हूँ। जब मौका मिलता है लिख लेते हैं और जब लिखना होता है तो मौका ही मौका दे देता है। सो यही है और इसी इसी दौरान 6 किताबें लिख ली। तो अभी और भी 3-4 लिखने बाकी थी। बस अब तो मेरे को उम्मीद रहेगी कि द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर को मौका आप देंगे, बाकी की 4 किताबों को लेकर और पब्लिशर्स चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? तो अवधेश जी, जैसे आपने ये किंचे लिखी है बुक, तो किंचे के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं, सबको दिखा रहे थे किंचे, ठीक है? तो किंचे अभी-अभी मुझे पता लगा कि ये आपका काम होता है काँच को लेकर, उसके एक शब्द को लेकर आपने करा है। तो किंचे के बारे में बात करते हैं पहले। ये एक 9 कहानियों का संग्रह है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। मेरी वाइफ़ को काँच का काम किया हुआ साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो मुझे लगा ना कि ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है लिखने के लिए। तो वहाँ से ही वो थॉट आया था। हालाँकि वाइफ़ का कपड़ा देख कर के लिखा था और ये एक लॉस्ट लव स्टोरी टाइप की एक छोटी-सी शॉर्ट स्टोरी है, जिस पे मैंने लिखी है। उसके बाद भी बहुत सारी कहानियाँ हैं और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ जो हैं वो आस-पास की ही हैं। लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल कि एक बारी मैं छत्तीसगढ़ में ही बस से आ रहा था और वहाँ पर एक 15-16 साल की लड़की बैठी हुई थी और उसकी माँ उसको कर्ज किए जा रही थी और मैं बस में बैठा हुआ था, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस वैसी ही। जी जी। और छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित एरिया है तो वहाँ पर बसेस भी उसी तरीके से लाइक अब सो मतलब सभी भी नहीं रहे शायद। बट एनीवे सो वहाँ पर उसको कर्ज की जा रही थी और मैं सुनने के लिए कि शायद मेरे कुछ तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को क्या बोल रहे सूझा है, बट मुझे वो सब्जेक्ट चाहिए था कि ये 14-15 साल की लड़की है एंड शी वाज़ विजिबली लुकिंग लाइक प्रेग्नेंट। तो मुझे लगा कि ये एक कहानी है मेरी। उनकी लाइफ है वो हैंडल करेंगे और हर एक इंसान जानता है अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करता है। लाइफ बेवकूफ़ी कोई सजेस्ट करने की रोके, क्या करना क्या है। तो मैं उनकी पीछे वाली सीट पे बैठ गया, जगह वाला एंड देन आई रियलाइज़ कि यह बहुत अच्छी कहानी है। तो वैसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इसमें ऐड की गई हैं कि गाँव गाँव में भी चीज़ें बहुत बदल गई, राइट? हालाँकि उसको उस संदर्भ में नहीं दिखा है, उसको थोड़े अच्छे ढंग से दिखाया है मैंने। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अक्सर हम लोग घूमते-फिरते नहीं रहती। तो उन्हीं सारी कहानियों को मैंने इसमें अपलोड किया है। ये 2018 में छपी थी, ईद था। ठीक चल रही। जैसे कि अब मैं पढ़ पा रहा हूँ किंचे का जो आपने बुक का लिखा हुआ है, अबाउट द बुक हम लोग जिसे कहते हैं, 9 कहानियों का संग्रह है। तो क्या ये 9 कहानियाँ जो आपने ट्रैवल में एक्सपीरियंस करी हैं या ट्रैवल में आपस पास स्टोरीज़ मिली, जैसे आप अभी किस्सा बताया, तो क्या वो किस्सा भी इसी का पार्ट है? हाँ, 2 थी और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं जहाँ पर लगता है ना कि ये घटना नहीं है, ये अपने आप में पूरी एक कहानी है। तो अक्सर जितने अपने दोस्तों से, अपने बेटे से बात करता हूँ कि कहानी कैसे निकालें। मैं उसको बोलता हूँ बाहर निकल और बिल्डिंग देख, 20 माले का बिल्डिंग है। हर एक माले में 6 फ्लोर हैं। हर एक फ्लोर हर एक अ अ, 6 फ्लैट हैं। हर एक फ्लैट में 4-5 ओनर हैं। इतनी कहानी है। पहचानना आना चाहिए, तो कहानी हम लिखते नहीं। कहानी हम से जनरली पहचानते। तो कहानियाँ हैं, बस आपको पहचानना है कि कहानी कहाँ पर है और वैसे ही लिखी गई है। एक छोटी-सी और एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो जो नर्मदा नंदलाल में है, मैं बनारस में था। और वहाँ एक इंटरव्यू के सिलसिले में इंटरव्यू लेना था मुझे, तो मैं वहाँ पर था और बहुत इरिटेट होने के बाद कि लगातार भी बच्चे आ रहे थे, सवाल पूछ रहा था मैं। मैं थोड़े से बाहर आ गया हूँ, बाहर ऐसे ही बस मेरा यानी 10 मिनट का ब्रेक। तो वहाँ मैंने एक फिरंग लड़की को देखा जो साड़ी पहनी थी और बनारस में ये बहुत आप है। फिरंग लड़कियाँ या लड़के एथिक इंडियन एथनिक ड्रेस में दिखते हैं जो तो साड़ी पहनी थी तो मेरा एक एक चलो मैं बात है। उसमें बता रहा मैं स्पेन से हूँ, मेरे फादर हिस्टोरियन हैं। और मैं काशी के बारे में सुना था, मैं शिव को पसंद करने ती थी इसलिए आई थी, लेकिन अब मैं मथुरा में तो मैंने बोला ये ना एक बड़ा अच्छा ट्रांज़िशन है कि एक शैव से वैष्णव बनने का ही ट्रांज़िशन है। हाँ।
अब ये उसने बस इतनी मेरे को कॉन्टेक्स्ट दिया था, उसके बाद इधर उधर की बातें हुई। मुझे लगा कि एक शहर से वैष्णव कैसे भागते हैं? क्या हुआ होगा कि ये बनारस से, काशी से मथुरा चली गई। तो मैंने इसमें थोड़े बहुत इमेजिनेशन डाले और कैथरीन नाम से एक कहानी भी दी इसने। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, तो कहानियाँ बिखरी, बस अब तो पहचानना। हर ईसा खुद में एक कहानी है, पहचानने की ज़रूरत है और पूरी किताब। एब्स एब्स बहुत अच्छा लगा। आई गेस मैं खुद पढ़ना चाहूँगा वो 9 कहानियाँ। और अभी आप जब मुझे बता रहे थे ये कहानी के बारे में, तो मैं कुछ सोच रहा था अपने बारे में ही कि ये सेम चीज़ कहीं न कहीं पर मेरे अंदर भी है। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, लोगों को जानना बहुत पसंद है। उनसे जानकर उनकी लाइफ़ के स्ट्रगल्स को देखकर और इसे सीख लेकर कहीं न कहीं लगता है कि कहीं न कहीं मैं खुद में बदलाव ला सकता हूँ। खुद की सोच में बदलाव ला सकता हूँ। जब लोगों से मिलेंगे तो लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आर्टिस्ट जो इन्वॉल्व है, आर्ट का जो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है आर्ट को लेकर, वो आर्टिस्ट होगा। तो हर आर्टिस्ट या हर इंसान जो उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में लिया जाता है, कहानी हम लोग कहते हैं ना, किस्से किस्से कहानियाँ जो हम लोग सुनाते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। आप लोग का तरीका, जिस तरीके का किस्से सुनाते हो, वो हर इंसान, हर वक्ता या वक्ता-श्रोता का जो रिश्ता होता है, वो एक अनोखा ही होता है। श्रोता भी ज़रूरी है, वक्ता भी बहुत ज़रूरी है। वक्ता अच्छा नहीं होगा तो श्रोता नहीं सुनेंगे। श्रोता नहीं सुनने वाले होंगे तो वक्ता अपने दिल की बातें नहीं बताता है। तो इस सेट पे हम इसी चीज़ को, एक और सवाल मेरे आपके लिए आता है। आप कोई स्टोरी टेलिंग करते हुए इतने लोगों को आप सुनाते हैं अपनी कहानियाँ, अपने किस्से कहानियाँ, जो अपना प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँ, किस्से कहानियाँ, वो बना हुआ है। तो किस्से कहानियाँ आप जो सुनाते हो, तो ऐसी कौन-सी सबसे एक कहानी है, जो आपके सबसे करीब है? बहुत सारी। एक एक स्टोरी तो कैथरीन की स्टोरी थी, जो मैंने बड़े दिल से ली थी, क्योंकि समझे जब मैं बेसिकली पटना का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला। तो हिंदी बेर्ड सही है, इसको काऊ बेर्ड कहते हैं, राइट? जी। तो हिंदी तो समझ में आया, हाय। लेकिन जब मैं पहली बार काशी गया था, तो मुझे लगा ना, खैर शायद गलत जगह में पैदा हो गए, यहीं पैदा होना चाहिए। एक काशी पे सुकून है रहा। हर एक जगह आप काशी तो कहानियाँ ऐसे बिखरी हुई हैं, आप किसी भी चाय की दुकान पे खड़े हो जाओ, 40 कहानियाँ मिलेंगे। मैं बता रहा, सच बात है ना, कि वही कप चाय पीते-पीते वो 2 मिनट, 5 मिनट का चाय में आपको 40 कहानियाँ मिल जाएँ। आराम से, आराम से। तो आपको एक एक किस्सा बताऊँ जो मैं लिखने वाला हूँ, जो मेरा सबसे फ़ेवरेट कहानी है। काशी में ही चाय की दुकान पे था, और ऐसे ही कुछ तो बातें हो रही थी, और काशी में ना सब लोग बोलते हैं। मतलब थोड़ा सुनना कम होता है, बोलना ज़्यादा होता है यार। है तो काशी में सब लोग बातें बहुत करते हैं। तो एक बंदा बता रहा था कि ऐसे ही उदास बैठा हुआ था, क्या हो गया भाई? क्यों ऐसे बैठे हुए हो? नहीं, मेरा तो नुकसान हो गया बिज़नेस में, ऐसा-वैसा कहानी सुना रहा था। और दशाश्वमेध में घर के पास ही में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर तो घाट के आस-पास जो पुरानी बिल्डिंग अब तो काफ़ी उड़ गई हैं। तो उसमें एक पेड़ निकला हुआ था, छोटा सा एक पौधा निकला हुआ था। आप लोग को 1 हफ्ते में मिल तो उसने बताया कि देख, वो जो पेड़ निकला हुआ है ना, दीवारों पे पेड़ निकला है। उसके पास ना ज़मीन है, ना खाद है। उसको सिर्फ़ एक चीज़ मिला है, सूरज। वो सूरज देख कर के बढ़ रहा है। तेरा तो बिज़नेस किया है, तेरे पास तो ज़मीन रखी है। तू चाहे तो दोबारा उगा सकता है इसको। ये इतना प्यारा लगने को लगा, ये तो पूरी कहानी है भाई। मतलब इसमें तो कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इटसेल्फ इज़ अ स्टोरी, राइट? ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है, जो मेरे को हमेशा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं ज़रा लो फ़ील करता हूँ, सूरज तो है ना मेरे पास। ज़मीन नहीं है कोई बात नहीं, सूरज तो है मेरे पास। वो तो सबका है। दिस इज़ वन माय फेवरेट स्टोरी। बहुत बढ़िया। ये कल मोटिवेशन वाली बात है कि सूरज जो उस दुनिया को प्रकाश देता है, सारी चीज़ें हम लोग क्या क्या सूर्य देव है। अगर सूर्य की रोशनी किसी कमरे में नहीं है, तो वो कमरे में बूंद भी होती है। कहा जाता है कि सूरज की रोशनी अंदर आना मतलब कि आपका घर पवित्र होगा। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब मोटिवेशन वाली बात है यही। तो अब इसी के आगे मैं इस बुक पे बात करूँगा, सारी बुक्स पे तो नहीं बात कर पाऊँगा, क्योंकि इन सब को समझने के लिए मुझे वक़्त चाहिए। और एक बहुत प्यारी सी कहावत है आप लोगों के लिए, जो वक़्त को वक़्त ना दे, जो वक़्त को वक़्त ना दे, वो वक़्त की क कद्र ना करे। वो कभी वक़्त के साथ चल नहीं सकता और वक़्त उसकी कद्र करेगा। तो कहा जाता है ना वक़्त, तो वक़्त हम लोग पूरा का पूरा लेंगे, बट
इस बुक के लिए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो द हैबिचुअल ऑफ रिकी, जो आपका बेड टाइम स्टोरीज का इंस्पायर किड है। तो आपने आपके पुत्र जो 5 वर्षीय थे, उन्होंने ये आपका करा हुआ था। आप उन्होंने लिखी हुई है, उनकी ज़ुबानी भी होगी इसमें। तो इसके बारे में हम जानना चाहिए। ज़रूर। तो ये मेरा बेटा 4-5 साल का था, तो हर एक फादर को एक जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो बेड टाइम स्टोरी की होती है। क्योंकि एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है और बच्चों को लत लगी रहती है कहानी सुनाओ पाओ। तो कहाँ से लाऊँ मैं कहानी? तो मैंने बोला कहानी लिखते हैं, बनाते हैं। तो मैं उसको अक्सर एक लाइन दे दिया करता था सोते समय। वहीं पर हम लोग जंगल में गए और एक शेर निकला और जानते हैं शेर ने क्या किया? वो बोला खा गया। मैंने नहीं खाया। तो उसको थोड़ा-सा मोल्ड करेगा, नहीं खाया नहीं, कुछ और किया, क्या किया? वो बोला मुझे चोट लग गई है, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? सो इस तरीके से इट वाज़ जस्ट लाइक कि मैं एक लाइन देता था, अगली लाइन में उसको बिल्ड करने के लिए होता था और इधर-उधर जाता था तो मैं उसको खींच के लाता था जरा। तो वो एक स्टोरी बिल्डिंग हम लोगों ने की और जब वो सो जाता था तो मैं जितनी बातें होंगी उसको मैं अपने लैपटॉप पे टाइप कर लेता था। और एक समय के बाद लगा कि यार, ये पूरी किताब बन गई थी। हाँ। राइट? तो उसके बाद उसको हम लोगों ने छपवाया और मैं लिटरली मैं कहता हूँ कि जैसे अ, मैं लिटरली वेद व्यास बन के दिख रहा था, कहानी कोई और लिख रहा था। मैं उसका वेद व्यास था कि मैं उसको बस लिख रहा था, वो कहानी वो कह रहा था, मैं लिख रहा था। तो ये मेरा बहुत ही मेरे दिल के काफ़ी करीब है और इवेंचुअली अभी मेरे बेटे ने इसका सेकंड पार्ट लिखना शुरू कर दिया और खुद से लिख रहा है। तभी 11 साल का है वो। मतलब 5 साल हो गए इस बुक को, इस बुक पे 5 साल हो गए। तो आई होप कि अगली किताब में सिर्फ उसका नाम होगा और शायद वो ऑलरेडी सबसे बेहतरीन बुक होगी। पहली कामयाबी। तो शियांश नाम है आपके शेर सारा। और अच्छा, मैंने ये चीज़ तू ऑब्जर्व करी आपकी पहली बुक पर दूसरी बुक पर भी, आपने हमेशा 9 स्टोरी तक की। इसके पीछे कोई कहानी? नहीं, कहानी स्पेसिफिक नहीं है। एक 9 नंबर मुझे लगा कि यह अ, एक सिंगल डिजिट में ही रखते हैं क्योंकि 10 का आंकड़ा जब अगर मैं सिंगल से डबल डिजिट में जाऊँ तो 99 तक दिखना पड़ेगा। जी। पूरा मुकाम तक लेकर से जाना है तो मैं 9 ही कहानी मैंने 100 बार ये इतने ऐसी चीज़ें मेरे बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Kavita. Thank you so much, Kapi, for having me here.